क्वेश्चन नंबर 14 लिख। ध्यान से लिखना, ठीक है। देखो, कल कल अपन ने बेटा एक आइडेंटिटी लिखी थी, उसका मैं यूज करूंगा, ठीक है। अगर देखना बेटा, मैं इसका सेकंड वाला कर रहा हूँ, ध्यान से लिखना। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब कोई अगर आपको ये बोले कि इसका आंसर क्या आएगा, अब बेटा सब ध्यान देना यहाँ पे, हाँ? ध्यान सुनो। तो आप क्या बोलोगे, सर कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है सर, देखो सर 28 का क्यूब तो हम कर सकते हैं, 28 इंटू 28 इंटू 28, बड़ा होगा नंबर पर निकाल लेंगे, सुखी दुखी को निकल देंगे, सही है। इसका भी क्यूब सर, वैसे भी हमको 15 का क्यूब याद करने ही थे, तो सर उसका भी सर अगर याद भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 बार। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि 3 लोगों का क्यूब हो और उनका सम करना, एक बार उन तीनों को प्लस करके देख लेना एक बार। क्यों? क्योंकि मैंने को कल एक लगाई थी आइडेंटिटी, उसका उसका मैं को कमाल बताता हूँ। तो कमाल क्या है, देखना, एक बार तीनों को ऐड करो, इनको एक्स, इसको एक्स मानो, ये वाई और ये जेड। एक बार तीनों को ऐड करके देखो, 28 है, वाई कितना है -15, और ये कितना है, ठीक है। इनका आंसर कितना आएगा, उल्टे पुल्टे सारे माइनस होंगे, +13 आएगा, और ये -13 है, ये कितना आंसर आया, 0। अब कल की जो आइडेंटिटी क्या बोलती है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, तो क्या होता है, तीनों का जो क्यूब होता है उनका सम किसके बराबर होता है, 3xyz। मतलब ये आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अगर आपको 3 लोग हैं, उनके क्यूब का सम निकालना है, और अगर उन तीनों को ऐड करने पे 0 आ जाए तो उनके क्यूब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये सॉल्व करो, क्योंकि तीनों का क्यूब इसके बराबर होगा, ये कल अपने प्रूव भी किया था लास्ट में जाने से पहले। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखो अब सिंपली, देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 3 लोगों का सम, इन तीनों का सम 0 आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर फॉर्मूला क्या बोलता है कि तीनों का क्यूब, 28 का क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यही है। अरे हाँ क्या ना, ये किसके बराबर होगा, 3xyz। एक्स कौन है बेटा, 28, वाई कौन है, और जेड कौन है, -3। तो बताओ, इसका 3 बार क्यूब करोगे, 3 बार करोगे, 3 बार करोगे, 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कितनी बार करना पड़ेगा, ये इजी है ना एज कम्पेयर टू दैट। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई। पर ये कब लगता है, जब तीनों का सम क्या है, 0। तो जब भी ऐसा है ना क्वेश्चन में कि 3 लोगों का क्यूब करना है, नंबर दिए वो, और तीनों का क्यूब करके सम निकालना है, फटाफट से एक माइंड में डालना कि तीनों को प्लस कर लो, अगर 0 आ जाए सीधा ये लगा देना फॉर्मूला। तो तुम से क्या करोगे, 3 × x × y जरा हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई हाँ के ना, समझ गए। एंड आई थिंक अब मुझे कई लोग माइनस इंटू माइनस प्लस, और जो भी आंसर है वही छाप देना। अरे हाँ के ना, अब बताइए इजी है कि नहीं है, कुछ नहीं, कैसे मल्टीप्लाई करना। अरे हाँ के ना, क्लियर है, बात समझ में आई, पक्का, ठीक है फटाफट लिखो ये। अरे यही है, एक जिंदा मार के अपने पास, थोड़ी रुक जा, दिखेगा बेटा जैनिश, समझ में आया, वो इसमें थोड़ा दिखेगा, उसको से दिखेगा। जैनिश बेटा सही से तुझे विजिबल है बोर्ड, ठीक है। और तूने बेटा वो कल वाला वीडियो देख लिया, हाँ बेटा वो पूरा खत्म करने लगी, कल मैंने मेजर पार्ट कवर कर लिया उसमें, ठीक है ना। बेटा थोड़ा प्लीज थोड़ा लिखने फोटो देखना है।
बेटा मुझे ये देना। सेवन पेपर निकाल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो इस बार। ये सब बंगाल क्वेश्चन है, 15 और 16 सब बंगाल है। देखो एक बार अब पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एग्जाम में अगर आएगा तो सेम टू सेम एज इट इज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन। सॉरी यार, तू कहाँ से पढ़ रही है बेटा। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ढूंढनी है। इन विच देयर एरिया इज गिवन। देखो इनमें इनका जो ये नीचे नंबर लिखे ना, वो उनका एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया। ठीक है, देखो मैं इसमें आपको पहले एक मैं खुद कर रहा हूँ, फिर आपको मैं एक अलग से दूंगा एक्स्ट्रा वाला। अच्छा देखो बेटा, ये क्या दिया हुआ है? ये एरिया दिया हुआ है ना, गिवन जो भी है ये एरिया है। अरे बोलो। अरे हाँ क्या ना। अब मुझे बात बता बेटा, ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है। अब मुझे बात बताओ, देखो कैसे सोचते हैं वो सीखो पहले। आंसर तो मैं तुम फट से तुम हाँ मजा आ गया सर। ये एरिया है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो लोग ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, ये। इसका मतलब फैक्टराइज तो होता है। अरे हाँ के ना, कुछ में लिखा नहीं होगा फैक्टराइज करो, वो तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब दो लोग मल्टीप्लाई करने तो करो उसको फैक्टराइज। अब वही मेथड ए इंटू सी और बी वाला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक क्यों है वरुंदा? इसमें पावर टू है वेरिएबल की। अरे हाँ क्या ना, आप समझे? करो इसको फैक्टराइज, कुछ नहीं करना है। देखो बेटा ध्यान से देखना। सो ए इंटू सी और बी कौन है? -12, ठीक है। ए कितना है बेटा? सॉरी बी तो है आपके 30। अब 35 इंटू -12 कितना हो जाएगा? सो इट विल बी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6 और 7, 5, 3, 0, 2, 420 कितना आ जाएगा? -420। अब दो लोग ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 420 आए और प्लस या माइनस करने पे 13 आए। ये तो बड़ा नंबर हो गया। अरे हाँ क्या ना। अब आपको नंबर, अब वो नहीं मिलेगा आंसर, वन वन में और टू में नहीं मिलने वाला। अब थोड़ा सा देखो, जब कोई नंबर बड़ा है ना, देखो कोई ट्रिक, लाइक एक तरीका जो अपन अपना सकते हो वो ये है। पहले इसका निकालना प्राइम फैक्टर। क्या निकालना? अरे ये यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओगे ना? फ्री लगाओगे? लगाओगे ना? अच्छा देखो पहले प्राइम फैक्टर कर दो। अरे वो दो लोग ढूंढने हैं ना, अरे दो लोग ढूंढने हैं ना, बस उसके लिए बता रहा हूँ कि भाई नंबर बड़ा होता है फिर ढूंढने का। अच्छा टू, टू वन जा टू, जीरो और फाइव, टू फाइव जा 10। ये फाइव में जाएगा, फाइव टू जा फाइव वन जा, थ्री में जाएगा, थ्री सेवन जा, सेवन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करने में तो क्या आने वाला है? 420, तो फिक्स हो गया। अब आप ऐसे ऐसे लोगों की जोड़ी बनाओ कि प्लस या माइनस करने में 13 आए। देखो देखो मैं बनाता हूँ। एक मिनट, 10 और 20, 20 और 20 और एक मिनट,
एक मिनट रुकना। 20 और 21 कितना होता है? वन वन आएगा नहीं। देखो देखो मैं दिखाता हूँ। वेट 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 वेट। 5 2 जा 10, 10 2 जा 30 और 14, 14 और 30। एक मिनट, एक मिनट। 40 और 30 हो गया और 14 गैप हो गया। 16 का गैप है। नहीं, रुको। मुझे 13 का गैप चाहिए, मुझे जो मैं जोड़ी बनानी है, ठीक है? थोड़ा सोचते हैं। 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस ये। नहीं जम रहा है। हाँ, 3 7 जा 21 और 10 10 20। तो देखो 3 और 7 का बना दिया, 5 7 का बनाया। एक काम करो, इन तीन का बनाओ। 14, 14 2 जा 28, 5 3 जा 15। मिल गया। आपको जोड़ी बना, देखो अभी अगला ट्राई किया। देखो अब ये तो ये अगेन, अब ये प्रैक्टिस करने में तेज होता है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 3 5 जा 15। 28 और 15 को माइनस करो, क्या आंसर आता है? 13। मुझे नंबर मिल गए, 28 और 15। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये आंसर आने वाला है। ऐसे भी ढूंढ सकते हो आप सब। अब नंबर मिल गए मुझे। अब आप देखो कभी कभी कितना फैक्टराइज में आगे जाना पड़ता है, बड़ा भी नंबर ढूंढना पड़ता है। अरे हाँ क्या ना? ओके, तो और मेंटली रेडी रहने का, ठीक है? हो गया। अच्छा, अब मुझे एक साइन चाहिए। तो सर साइन प्लस का आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बड़े का साइन आएगा। तो ये छोटा लेना पड़ेगा माइनस में। तो +28 और -15, ये बात समझ में आ गई? ये ऐसे ढूंढता है, ठीक है? अब सर लिख दो फटाफट से। 35 y² इस इसकी जगह तो फिर क्या लिखेंगे? 28y - 15y और -12 इज इक्वल टू L × B, ठीक है? अच्छा सर, जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ। सर 7 5 जा 7 4 जा 7 कॉमन आएगा। y दो बार, y एक बार, y कॉमन आएगा। 7 5 जा 7 गया तो क्या बचा? 5। y 7 4 जा तो 4 बचेगा, y गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पे, देखो देखो, यहाँ y के आगे प्लस, यहाँ y के आगे माइनस, यहाँ नंबर के आगे प्लस, यहाँ नंबर के आगे माइनस। साइन मैच नहीं कर रहे ना, तो क्या करना है? देखो 3 5 जा 3 4 जा 3 कॉमन लेंगे और क्या करेंगे? जबरदस्ती क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस नहीं था ना जब ये साइन मैच। अब क्या करने का? अब अंदर के साइन चेंज, माइनस बनेगा प्लस। 3 5 जा 3 गया तो 5 बचा, y बचा। साइन चेंज, माइनस बनेगा प्लस। 3 4 जा 3 गया तो 4 बचा। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कॉमन ले लेंगे। अरे हाँ क्या ना? क्या बचा? 7y - 3 L × B। पहला लेन पहला लेन, तो ये मल्टीप्लाई है ना भाई, दो लोगों को मल्टीप्लाई किया, मिल गया ना वो नंबर। तो इसको मान लो L। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 5y + 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 7y - अब सुनो बेटा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। आप चाहो तो इसको ले लो यार, इसको ले लो, ब्रेथ, बात तो एक ही है। 3 2 जा करोगे कि 2 3 जा करोगे, आंसर तो कितना आता है? 6 ही आता है। समझ गए? तो आपकी इच्छा है, जो भी आपको लेना है, L और B, ठीक है? डन। पर अब ज्यादा सोचने का नहीं, जो पहले लिखा हो उसको L, बाद में लिखा उसको Y। क्लियर है एकदम? ये फटाफट से आपको, और फिर मैं आपको एक सम देता हूँ होमवर्क करने को। हम्म। दोनों जगह 2 2 हो तो 2 कॉमन लेंगे, वो वही नंबर कॉमन ले लेंगे और नंबर हट जाएगा तो 1 आ जाएगा उसकी जगह, है ना? ऐसा बोल रही है ना? अच्छा ये, हाँ तो ले। कुछ नहीं बचा मतलब 1, कुछ नहीं बचा मतलब 1। व्हाट इज 1 + 1? 2। 2 2 जा 4x, और जब सेम होंगे तो बड़ा लाइट में ऐसे ऐड ही कर लेना। अरे हाँ क्या ना? समझी ना? ऐसे। ये लिखो, फिर मैं आपको एक सम दूंगा।
आप उसको 15 में ही लिखना, पर आपका जो ये वर्कशीट दिया है इसका 55 वाला क्वेश्चन है। पहले ये बार थोड़ा थोड़ा इसको प्लीज फुर्ती दिखाना है, ठीक है। फिर हम दूंगा, वो भी अच्छा है, ट्राई करो उसको। थोड़ा सा एक बार लेकर एक्सटेंड होगा, ठीक है। आपका साइंस का टेस्ट कब रखा है? तो कल लेक्चर लेक्चर के बाद में, कल मेरे को बता, 4:30, 3:30, 4:30। क्या? हाँ देखो, 5:30। कल मैं लेक्चर लूंगा 5:30 और 6 के बीच में आऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम ये, अब ये वाला करो बेटा, इसमें ही लिखना एक्स्ट्रा करके। ठीक है, ये आपके जो असाइनमेंट है ना, उसी में आप ऐसे लिखना एक्स्ट्रा, और असाइनमेंट का 55 वाला सम। हाँ, आप 15 के अंदर ही लिखना उसको, एक्स्ट्रा करके ऐसे। अब अगेन बेटा वही है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, कि ये लेंथ और ब्रेथ है, ये एरिया है, तो अगेन फैक्टराइज करना है। अब सब अपना अपना करना, बोर्ड पे देखना नंबर, ठीक है। आप सबके पास में 5 मिनट टाइम, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है। देखो ये सम विद इन 3 मिनट्स हो जाना चाहिए। एग्जाम में यू डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम, तो थोड़ा थोड़ा तेज सोचना बेटा।
अब बोलो this। अब यहाँ देखना, देखो नंबर ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे ढूंढे, नोटिस कर ध्यान से, ठीक है। देखो भाई, पहले तो वही ए इंटू सी वाला और बी वाला कर दिया, ठीक है। अब ये मिला मुझे, तो मुझे मालूम है नंबर बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला नंबर, ठीक है। नॉर्मली छोटे में तो हम मेंटली कर लेते हैं। अब क्या करने का, देखो यहाँ पे तो सर सिंपल है, मैंने इसको पहले फैक्टराइज किया, ये आ गया। अब देखो अगर वो जोड़ी ढूंढनी पड़ती है, ओके, इट टेक्स टाइम, विद प्रैक्टिस आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। तो देखो 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35 होता है। दोनों को ऐड करो, 5 + 1 6, 3 + 2 5, आगे 26। और देखो तो अब साइन माइनस में, तो साइन सेम रहेगा, सेम सेम में ऐड हो जाएंगे, और बड़ा है तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये मिल गया -35 -21। हमने इसकी जगह पुट कर दिए, 15 का 15 हो गया। वही जोड़ी बनानी बेटा मैंने। फिर देखो 7 9 7 7 जा 7 5 जा 7 है, और 2 एक्स है, एक एक, तो 7 एक्स कॉमन आ जाएंगे। कॉमन ले लिया बेटा, 7 7 जा 7 बचेगा, 2 है तो एक गया तो एक बचेगा, -7 5 जा 5 बचेगा, और एक्स गया तो कुछ नहीं बचेगा। फिर देखो यहाँ पे एक्स के आगे माइनस, यहाँ एक्स के आगे प्लस, यहाँ नंबर के आगे माइनस, नंबर के आगे प्लस। तो उसका क्या क्या लिखेंगे, बाहर माइनस लिखेंगे। और यहाँ देखो 3 7 जा 3 5 जा 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन ले लिया। और क्योंकि बाहर लिखा है माइनस, तो अंदर वालों के साइन चेंज, माइनस बनेगा प्लस। 3 7 जा 3 गया तो 7 बचा, एक्स का एक्स, माइनस लिखा है इसलिए साइन चेंज, प्लस बनेगा माइनस। 3 5 जा इसलिए 5 लिखा, और ये वाली कॉमन आ गया। अब ये वाला एल और ये वाला बी, क्लियर। फटाफट लिखो, क्विकली नोट इट डाउन बेटा। हम्म, कोई जरूरी नहीं होता ऐसा, किसने बोला। वो छोटे में बोलते हैं, पर अब चलता है। अब आप कुछ भी करना नहीं करो, ठीक है। जो आपको दिखा है, पहले 5 करोगे, चलता है। अब से कर सकते हो। अच्छा, अब अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा बुक का। वो भी सेम है, उसमें वॉल्यूम आया है। टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पढ़ा था कहाँ पे, 8th में आया था। अच्छा देखिए, कितना बंगाल क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। बड़ा जनरल समझ में आ रहा है। अब देखो, एकदम बंगाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, देखो। What are the possible expression for the dimension of cuboid? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड पढ़ा होगा आपने, उसमें तीन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब लिखा है हुज वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है, वॉल्यूम, ठीक है। अगेन मैं सेकंड वाला करता हूँ। चलो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट वाला। वॉल्यूम बराबर 3x² -12x, सही है। व्हाट इज, ये वॉल्यूम क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब अब ये ऐसा बोल रहा है कि इस ऐसे 3 लोग ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये है, फैक्टराइज करना है। और इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, क्यों, यहाँ देखो। जब ये क्वेश्चन है वॉल्यूम का,
तीनों में से सीधा कॉमन निकला, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अरे हाँ, हर बार नोन जब वो दो दो का बोलता है तब थोड़ी दिक्कत होती है, 3 में देखो, 3 में दिक्कत नहीं आएगी। 3, यहाँ 3 4 3 कॉमन, यहाँ 2x और एक एक्स कॉमन, तो मैं 3 और x कॉमन ले सकता हूँ। क्या बचेगा यहाँ पे, 3 गया और एक गया तो एक एक्स बचा, माइनस 3 4 जा तो 4 बचेगा, x गया तो x। ये तीन लोग ढूंढ लिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा। देखो क्या करना है बताओ इसमें, हाँ के ना। अब देखो जो पहले लिखा है वो एल, सेकंड नंबर पे लिखा है वो बी, और थर्ड नंबर पे लिखा है वो सी। अरे हाँ के ना, सी मतलब एल बी एच। अरे हाँ के ना, यहाँ पे एल एच हाइट है सी। अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना। बस अब तुम लोग ये वाला करो, तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन का 54, फटाफट ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है तुम्हारे एक्स्ट्रा असाइनमेंट में, सेम लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम वही लिखा हुआ है। v बराबर 8k² y प्लस 4k y माइनस 40k, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीन लोग ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ही है। फटाफट, इसके लिए बेटा केवल तुम्हारे पास केवल और केवल 1.5 मिनट है, उसमें हो जाना चाहिए। ये तुरंत हो जाएगा। चलो 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 फास्ट। हाँ बेटा, के फॉर कनपट्टी पे थप्पड़ चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है चाहिए। बेटा कॉमन लेना है, सबसे आसान है इसमें। चलो आंसर 2 मिनट में आ जाना, 1 मिनट भी लगना चाहिए। फट से देखो, फट से कॉमन आ रहा है। जब भी तीन लोग हो कॉमन। अच्छा सामर्थ्य क्या 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 कॉमन आ रहा है, सब में क्या है, 4 है सब में, और के है सब में, है, बस 4 और के कॉमन, 4 और के कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, देखो 4 गया तो 4 2 जा, दो के थे, एक गया तो एक बचा, वाई तो हमने कॉमन लिया ही नहीं। ये वाई बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर भी लिख देना, तो ठीक है, कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, भी कॉमन नहीं आएगा, वाई स्क्वायर ही बचेगा। 4 गया तो कुछ नहीं बचा, के गया 4 के पूरा गया तो ये अकेला वाई बचा, माइनस 4 गया तो 10 बचा, के गया तो कुछ नहीं बचा, आ गया। तीन लोग मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए। अरे हाँ क्या ना, इसको बोल देना एल, इसको बोल देना बी, और इस वैसे बोल देना पूरा एच हाइट। हाँ तो टू भी जो आंसर गलत नहीं है, पता है इसका आंसर ये भी हो सकता है कि गलत थोड़ी है, पर कोशिश करना कि बड़े से बड़ा नंबर कॉमन हो, वो सीखना है आपको, मार्क्स कट जाएंगे समझे। बड़े से देखो, 4 4 मैक्सिमम में कमा सकता है, वो लेना है हमेशा, समझे, रिमेम्बर दैट। 2 कॉमन ले सकते हो, गलत नहीं है वो। डन, कर ले, 2 और के कॉमन ले ले, 2 2 जा, के गया तो वाई बचा, 2 × 20 बचेगा, एल बी और एच, यहाँ के ना, ये बचेगा, इसमें क्या होगा? कुछ भी करो। पर बेटा इसमें मैं गारंटी था नहीं, इसमें तुम्हारे शायद सर मार्क्स काट ले, पर इसमें नहीं काटेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन,
अब सुनो, देखो, अब देखो, अब हमने जिस तरीके से इसको पढ़ा है चैप्टर को, अब क्योंकि लाइन सर किया है, तो अब दिमाग में फिट, अब दिमाग में अब वो गपशम गपशम नहीं होगा। अब लास्ट दो सम रहे हैं फैक्टराइज वाले, ठीक है, और फिर ये ऑफिशियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर, पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 8 देखो। जैनिश, बड़ा समझ में आया? थ्री फाइव सेवन वाला बेटा, हाँ 7 तो हो जाएगा, वो ठीक है। हाँ 5 है, फैक्टराइज है, हाँ तो अब वही कर रहे, फैक्टराइज ही कर रहे हैं अभी। और 7 8 वाला कर रहे हैं, कौन सा फिर? कौन सा 9? बेटा वो तो मल्टीप्लाई करना, वो तो हो जाएगा फटाफट से, ना मत करो। हाँ, वो वैल्यू से मतलब हो जाएगा। अब देखो बेटा, मैं तुमको है ना कुछ चीजें बताता हूँ, उससे तुमको आइडिया आएगा। देखो, अब 8 देखो बेटा, अब ध्यान से देखना कैसे करना है इसको। ठीक है, 8 वाले में क्या लिखा है, पहले सब सब बच्चे मेरे पहले क्वेश्चन पढ़ो, तब समझ में आएगा। क्या लिखा है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलो पहले मैं ये वाला लेता हूँ। अब बेटा ध्यान सुनना, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? दो 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 कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है वो लोग ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये सही है। अब फैक्टराइज इज जस्ट ऑपोजिट, जो अभी तक हमने किया, अभी तक हमने क्या किया पता है? हमेशा इस इधर से उधर गए थे, अब उल्टे से यहाँ आएंगे। तो पहले चेक करो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब वो आइडेंटिटी देखो जिसमें दो जगह क्यूब हो और ऐसे चार टर्म हो, 1 2 3 और 4। मेरा मुंह मत देखो, आइडेंटिटी देखो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आइडेंटिटी सारी एक पेज पे लिख देना। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे आती है दिक्कत कि किसने लिखी है एक पेज पे, बाकी लोग क्या एक पेज पे होती है, तो फट से दिखता है हमको कि भाई अरे हाँ। अब देखो मैं दिखाता हूँ, देखो दो आइडेंटिटी है, देयर आर टू आइडेंटिटीज जिसमें दो जगह क्यूब है, एक तो है, और देखो और प्लस है बीच में, ठीक है। ए, दो जगह क्यूब और प्लस इक्वल टू, फिर आता है एक्स प्लस वाई, एक ऐसा है कि नहीं है? एक मिनट बेटा, मैं पूछ ही ना बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, नोटिस करो कि ये नहीं लिखने वाली, क्यों? क्योंकि इसमें इस तरफ दो जगह क्यूब है, पर ये कैसा नंबर है? दो क्यूब तो है पर चार लोग होने चाहिए प्लस करके, हाँ के ना? इसमें ऐसा है, यहाँ कहीं नहीं है। और ये तो मैच हो गया ही नहीं, तो पूरा अलग ही है, वो सिस्टम का सिस्टम ही अलग है। अरे हाँ के ना? तो ये वाली नहीं लगेगी, तो फिर कौन सी बची क्यूब वाली, जिसमें सब जगह प्लस भी हो और क्यूब भी हो? वो एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी है? ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब। सब देखो ये मैच कर रही है कैसे, दो जगह क्यूब, दो जगह क्यूब, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार टर्म, हाँ के ना? आइडेंटिटी ये मैच की। अब इस आइडेंटिटी का कौन सा वाला पार्ट मैच किया, लेफ्ट या राइट वाला? बताओ कौन सा पार्ट मैच कर रहा है? क्या ये मैच कर रहा है इससे? नहीं, ये मैच कर रहा है, और हाँ के ना? ये मैच किया कि नहीं किया? अब देखो, अब
ध्यान रख, देखो अब थोड़ा सा जुगाड़। ये मैच किया, अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ ए और बी ढूंढना है। तुमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये सब नाटक करेंगे। अब कुछ सिर्फ नाटक करना है। फैक्टराइज मतलब कुछ नहीं, नाटक करना है। तुम लोग नहीं करते? मम्मी पेट दुख रहा है, करते हो ना? है ना? हाथ कहाँ दिया है? सिर पे। और क्या दुख रहा है? पेट। क्यों हो तुम लोग? अरे हो गए नहीं हो? अरे बोल। अरे हाँ क्या ना? तो इसमें फैक्टराइज मतलब नाटक। क्या करना है? सामने वाला लगना चाहिए बच्चा क्या होशियार है, कितना दिमाग है बच्चे में। एक्टिंग करनी है। कैसे एक्टिंग करनी है तुमको मैं सिखाता हूँ। देखो, अच्छा तुम होशियार हो बेटा इस मामले में, तो फिर मैं भी सिखा देता हूँ। देखो, तुमको अब ए और बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अब ए और बी, इनको देख के मत ढूंढना बेटा, ये तो कंफ्यूज करते हैं। ये क्यूब वालों के देख लो। ए क्या होता है जिसके ऊपर थ्री है? सर इसके ऊपर थ्री है पर एट के ऊपर थ्री नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि एट के ऊपर थ्री आ जाए? सर हम इसको ले सकते हैं टू ए का क्यूब। अरे बोलो। सर ये तो अकेला है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा मेक क्या कर लिया? मेकअप। क्या कर लिया? ठीक है, मेकअप हो गया। सर देखो, अब हम ढूंढ सकते हैं ए और बी। ए क्या हो गया? टू ए। और बी क्या हो जाएगा? बी। इसको मत देखना, मैं पहले से बोल रहा हूँ। अरे भाई बोलो यार। अरे रोते क्यों हो? बोलो। ए क्यूब। और बी क्या हो गया? बी। बी तो बी है बेटा, अरे हाँ क्या ना? ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बेटा। अब फाइनली ये मैच कर रहा है ना? बस इसमें अब हमें वैल्यू पुट करनी है। बात समझ में आई? ये मैच कर रहा है, पहले इसको इसको पहले फटाफट लिख देते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? पर मैच कौन सा कर रहा है? ये वाला। अल्लाह लाइक सर, सॉन्ग कर दो। अभी अभी जस्ट खत्म, फर्स्ट वाला खत्म हुआ है ना अभी तो। ठीक, आ गया वो? बेटा जेनिश दिख रहा है सही से? ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया? ए और बी ढूंढा, ढूंढ लिया। अब ध्यान सुनना, अब इम्पोर्टेंट स्टेप, अब नाटक वाला स्टेप है। सिर्फ नाटक वाला। ए और बी मिल गए, उसके बाद में तुमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। पर ध्यान रखना, इस बार साइड कौन सी मैच कर रही है? ये वाली, इसलिए पहले ये लिखेंगे। ये मैच कर रही है ना? सिर्फ तो पहले अब वैल्यू पुट करते जाओ। ए कितना है? टू ए का क्यूब प्लस थ्री ए का स्क्वायर इंटू बी कितना है? बी प्लस थ्री इंटू ए कितना है? टू ए। बी कितना है? बी और उसका स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बी कितना है? बी क्यूब। हो गया? अरे हो गया। इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे करेंगे ना, ये मैच करें, इसको पहले लिख रहा है इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है? ब्रैकेट। ए कितना है? टू ए प्लस बी कितना है? बी क्यूब। बेटा किसी का क्यूब का मतलब क्या होता है? वो तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अरे हाँ के ना? अरे बोलो। ये लिखना पड़ेगा। अरे हाँ के ना? हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल वैल्यू तो पुट करने की, पर तुझे एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा इसको तोड़ के। इसलिए इसमें ध्यान रखना, फैक्टराइज में ये स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना। तो उसको ऐसे हर बार लिंक मत कर कि वहां से यहाँ से करना है। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आई? अब जिनके मन में से धक धक हो रहा है, सर ये इनका इनका क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, देखो आंसर आगे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ देखो, थ्री टू जा सिक्स ए बी स्क्वायर मैच कर रहा है। यहाँ देखो, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व ए स्क्वायर भी आ गया ना? वो सब मैच कर, तुमको सिर्फ ए और बी पे ध्यान रखना है। अरे बेटा किसी की पावर थ्री का मतलब क्या होता है? तीन बार मल्टीप्लाई नहीं हो खुद से? अरे हाँ फटाफट लिखो चलो। बस खत्म हो गया, आंसर आ गया भाई। दो स्टेप में आंसर फैक्टराइज का। अरे हाँ क्या ना? क्लियर है? बेटा जैने समझा?
अरे रोतले बच्चों बोलो, आया कि नहीं है समझ में? हाँ? प्यारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा। सुगले बच्चों को नहीं आया? अरे सामर, तू कुछ तो बोले यार। सामने से बेटे इसको, आज तो मैं भानु सर के सिर पे बॉम्ब फोड़ के रहूंगा। ये 6:30 बजे आके बस चालू हो जाता फैक्टराइज में। हाँ, फुर्ती फुर्ती फुर्ती। चलो जवानों, आगे बढ़ो फटाफट। फिफ्टी थ्री। तुमको सोचना आ गया ना बेटा? इधर देखो, सोचना सबको आ गया। बस, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, तुमको सोचना आना चाहिए उसमें। समझ गए? देखो, इसीलिए मुझे चैप्टर भगाना नहीं था। देखो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, तुमको मेथड समझ में आ गया, फिर से सब बन रहा है। देखो, अब एक बार ये ट्राई करो सब बच्चे। तुम्हारे पास ये करने के लिए केवल 1.5 मिनट, ये हो जाएगा उतने में। मैं हिंट दे देता हूँ, 7 का क्यूब 343 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ये हिंट है। पर ये इस बार माइनस है भाई। ज्यादा उछलना मत। चलो अब लगाओ, कोई बोलेगा नहीं अब। करो फैक्टराइज। क्या क्वेश्चन है? फैक्टराइज वो लोग ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आया था। हम्म। तुमको तुमको इस पे ध्यान नहीं देना है। इतना समझाया तुमको। बस सिर्फ ए और बी ढूंढो, वैल्यू खत्म, बाकी कुछ सोचना नहीं है, 48 के बारे में कुछ सोचना नहीं है। मैं बोला नाटक करने को बोला है। इसलिए सारी आइडेंटिटी लिख दो। अभी तो देखो बेटा, ये राउंड 1 के बाद नहीं तो अपन डेली होमवर्क करेंगे, तो तुम्हें बहुत काम आएगा। फिर मैं तुमको बड़ा होमवर्क दूंगा एक। 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब।
आया। आया आया बहुत अच्छे से आया। ऐसे आया। हाँ ऐसे ही ऐसे ही आया। सर डर रोने की इच्छा हो रही थी? रोने की इच्छा हो रही है? ये भी रो ले बेटा, रो ले। अच्छे से रो। अरे बागड़ बिल्लियों, ये समझ में आया? हाँ अब देखो यहाँ, देखो अब देखो यहाँ पे, इजी है। अच्छा, किस किस का ये 4 A और B आ गया, 1/7 वाला आ गया ना, बस हो गया, क्विज खत्म। अब देखो यहाँ सुनो बेटा, जेनिस तेरा ये A और B आ गया था। हाँ अब सुनो, देखो पहले देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो मालूम पड़ गया ये माइनस में लगने वाली है। अरे हाँ क्या ना, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो सर पहले तो देखो सर, ये तो 4 का क्यूब, तो ऐसे लिख देंगे इसको ऐसा, बाकी सब नाटक। मम्मी पेट दुख रहा है, हाय राम मेरा दिल दुख रहा है। तो पेट क्यों बता है? मेरी किडनी में वो तो रुंदा करते जाए। अब बोले मम्मी मेरा घुटना दुख रहा है। तो एक मिनट, हाँ भाई। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट देखो बेटा। अब क्या करना है, एक मिनट। फॉर्मूले की कौन सी साइड मैच कर रही है, ये वाली। तो वैल्यू इस बार दोनों पुट करनी, वो पहले ये लिखेंगे, समझ गए? और ये नाटक है सिर्फ, इसकी जगह 4p³ माइनस, अच्छे गुड स्टूडेंट एकदम, ऐसी बात माननी फॉर्मूले की, -3 × a² इंटू बी, प्लस 3 × a इंटू बी का स्क्वायर, माइनस b³ आगे ना, इज इक्वल टू, फिर यहाँ वाली पुट कर दो ब्रैकेट, a माइनस बी का क्यूब, क्यूब मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अरे हाँ के ना, बोलो क्या नहीं बोलो, डन। अब बताओ क्या क्या ये हार्ड है, ये हार्ड है कि इजी है? भंगार है एकदम, कि नहीं है भंगार? अरे हाँ के ना। अब देखो मैं, एक क्वेश्चन है उसका आंसर एक अपन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, झट से बताएंगे, मतलब फटक करके। क्या बोलती है सामर्थ्य? देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो, देखो तुमको मालूम है कि ये लग रही है, तुमको मालूम है कि ए कितना है 4p, बी कितना है 1/7, 4p माइनस 1/7 का क्यूब आंसर। अरे हाँ के ना, इतना ही है ना। अब बेटा मेंटली करेंगे, मेंटली आपका ए, कोई इस बार को लिखेगा नहीं, बस सीधा दिमाग से करना है। पहले आंसर देगा जेनिश, फिर सामर्थी, और दिमाग से लिखना है ही नहीं, लिखना है ही नहीं। जेनिस बता बेटा क्या आंसर आएगा इसका? फैक्टराइज। देखो आइडेंटिटी कौन से लिखेगी सर, आइडेंटिटी सीधी बात, ए सर आइडेंटिटी तो सर ये वाली लिखने वाली है ना। अरे हाँ के ना, अरे पर सर एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई पता है? अरे दिक्कत हुई, अरे हुई सर, इस फॉर्मूले में दोनों जगह क्यूब आता है, यहाँ तो क्यूब एक ही जगह है। अरे दिक्कत है, सामर्थ्य दिक्कत है ना, दो जगह क्यूब दिख रहा था ये क्वेश्चन में, दिखे सामर्थ्य को, सामर्थ्य को पूछ रहा हूँ, तू सामर्थ्य है, तू उसकी बुआ है, चुप बैठ। हाँ सामर्थ्य बोल बेटा। बता नहीं, ये देखो दिक्कत है फिर तो, बता बता, चुप। हाँ तू बता। 5 का क्यूब 125 है सर, वो क्यूब है पर छुपा हुआ है। अरे देखो सुनो सुनो, जैसे कि देखो तुम सब लोग मेरे लिए का चॉकलेट लेके आओगे, है ना? अभी चॉकलेट दिख रही है क्या? नहीं, वो छुपी हुई है, कल आ जाएगी। अरे हाँ के ना, वैसे ही क्यूब छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, अभी आ जाएगा। अरे हाँ के ना, क्यूब है, ये तो है ही है। और ये क्या होता है 5 का क्यूब, अरे हाँ के ना, और सब जगह प्लस है, मतलब ये वाला गया फॉर्मूला प्लस वाला। अब बताओ इसको क्या फटाफट मन में क्या लिख दोगे इसको? अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। हाँ सर, एक मिनट, तू आंसर बोल, सीधा आंसर बोलना है।
हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ, ए क्या है? मोमो मैं बोलो बी कितना है? फाइव फाइव नहीं है बोल। 1/5। देखो ऐसे सीधा हो गया। देखो ऐसे, एक मिनट, इसको लिखोगे 2p का होल क्यूब, इसको क्या लिखोगे? 1/5 का होल क्यूब। तो मिल गया ना ए 2p, प्लस बी कितना है? 1/5 हो गया खत्म। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? चल, ये फाइनल आंसर। भाई देखो प्रोसेस तो ये कर लोगे एग्जाम में तो। इसलिए बोला ए एग्जाम में कर लोगे प्रोसेस। अरे भाई हाँ के ना? अरे बोलो 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 बोलो। अरे भाई हाँ के ना? बेटा समझा तू? हीरोइन क्या समझ नहीं आया बेटा, बता। कुछ नहीं अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बता बेटा, ए क्या हो जाएगा? 2p, बी क्या हो जाएगा? 1/5। मतलब मिल तो गए। क्यों बता दे वेरी गुड कर दो। अरे हाँ के ना? समझा कि नहीं समझा? अरे तूने क्या बोला अभी? ये क्या है? मैंने बोला कि क्यों मतलब वो स्केयर में ले लो हाँ, समझ रही है? सीधा तो रिपोर्ट करनी। अरे भाई हाँ के ना? यस यस और नो? यस बात समझ में आ गई? अरे भाई हाँ के ना? क्लियर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुझे पता है आइडेंटिटी पता है ए दैट प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अब देखो, सब सुनो। देखो अपन ऐसे चलने वाले हैं। यहाँ सब देखना, ए हीरो हीरोइनो। आज 5 पर करके होमवर्क डिस्कस करेंगे। कल जो क्वेश्चन पेंडिंग है बुक के, वो प्लस फिर जो इसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर सैटरडे को भी लेक्चर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वरना फिर आपके फर्स्ट एग्जाम में मैथ्स का ही है ना? हाँ, तो फिर वरना फिर वो नहीं है, तो फिर अगर सैटरडे को नहीं हुआ संडे को तो फिर संडे को डाउट सेशन होगा। क्या होगा ठीक है, डाउट सेशन। टेस्ट टेस्ट का कितने बजे होगी हाँ, टेस्ट है बेटा। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं लेक्चर लेने वाला हूँ 3:30, 4:30, 5:30, 5:30 और 6 के बीच में मैं आऊंगा इधर। तो अब हाँ, नहीं नहीं, तो 6 बजे ले चलो, 6 बजे। डन। 6 बजे क्या है कल? पेपर 6 बजे कल मेरा लेक्चर है। 6 से 8 तक लेके चलो। ठीक है, पेपर तुमको लिखना है। अब कब लिखोगे? 8 तो पहले लिख देना आगे। मैं पेपर लेके चल जाऊंगा नीचे मम्मी को भी। कितने बजे ठीक है ना? अभी दे दूंगा जाने से पहले। अरे हाँ के ना? डन। तो कल तो तुम आ जाना 5 बजे से पहले ही आना, 5 से 10 मिनट पहले ही आना। पौना पाँच छह और थ्योरी है तो फटाफट फटाफट लिखना खत्म करना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पौना पाँच छह नोट्स में जो है वो कब आएगा वो सब 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 आएगा, सब सब। तुमको बैठे बैठे रट्टा मारना है पूरा। अपने समझ लिया चैप्टर को। अब अच्छे से याद करो। यहाँ देखो सब बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ देखो। फिफ्थ का मैं तुमको पहले सेकंड करवा रहा हूँ। थोड़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा है तो मेरा है ना? सर ये रूट वाला आ गया सर। सर दुख तो खत्म होता ही नहीं हमारा। है क्या नहीं सामर्थ्य? अरे बोलो। देखो इतना भी हार्ड नहीं। अब ए हीरोइनो, सुन रहे हो? क्या नहीं सुन रहे हो? बेटा नहीं सुन रहे तो मार खाओगे मेरे हाथ से। है ना? तो बेटा मना तो करना ही मत, वरना वैसे ही बोल रहा ये बोर्ड उठा के छुट्टा फेंकूंगा मुंह पे सीधा बाढ़ करके। है क्या नहीं? फिर टूटा हुआ मुंह लेके जाओ घर पे ऐसे, मम्मी आप निकालने जाओगे ना तो भाग जाएंगे आप निकालने से पहले तो भाग बेटा जाएंगे मैं पहले गेट मम्मी लॉक मारूंगा। हम नहीं हैं? जाएंगे बेटा कानून की तरफ भानु सर के हाथ और वो दोनों लंबे हैं। अब सुनो, ये सुनो, सुनना। ये भी बिल्कुल वैसा ही से पहले वाला है, बस इसमें क्या ऐसे रूट डर ए यहाँ इसको लिखेगा नहीं। किसको आता है?
किसको आता है? एक सेकेंड, किसको आता है? हाँ, आता है तो फिर बैठना है, बोलना बीच में। हाँ, इसलिए मैं बोला। हाँ, सबसे पहले क्या करना है? बुक में क्या लिखा है देखो, मुझे मुझे मत देखो, बुक में क्या लिखा है? तो बुक में क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या मतलब फैक्टराइज का? वो लोग ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो हमको वो हमेशा उल्टा करना है। अब वो ढूंढो फॉर्मूला जिसमें 3 जगह स्क्वायर आता है, एक ही फॉर्मूला है। अरे ए चुप, चुप बुआ, चुप 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 चुप। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए? सर फॉर्मूला डिसाइडेड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ढूंढना सर? कौन सी साइड मैच करती है, लेफ्ट की राइट? राइट वाले भैया मैच कर गए इससे, हाँ क्या ना? एक सेकेंड, पर एक दिक्कत है सर। सर दो दिक्कत है। एक तो यहाँ माइनस आ रहा है, मैंने पहले बोला था कि कभी भी साइन को देखना मत, अपन को सिर्फ वो देखना है कि हाँ 3 जगह स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म इसमें उसने लिए तो हाँ मैच कर गया। अब ना सर ए बी और सी। सर बी में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि सर वाई है तो बी तो वाई होगा, सही बात है। पर यहाँ दिक्कत है सर, यहाँ पे स्क्वायर एक्स के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। और यहाँ एक और दिक्कत है, देखो एक मिनट चुप। सर अगर यहाँ पे 2x की जगह होता 4x स्क्वायर, तो मैं लिख देता 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, सही बात है। तो हो जाता है ऐसा। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा होता 25x स्क्वायर का लिखता मैं, सही बात है। कि वो पर सर यहाँ तो 2x स्क्वायर है। अब 2 को किसका स्क्वायर लिखूं? किसका स्क्वायर लूं कि आंसर 2 आ जाए? रूट 2 याद करो। रूट और स्क्वायर कट जाते हैं। अरे हीरोइनो बोलो 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 बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। सुनो, जब भी ऐसा नंबर है ना, ऐसा अजीब सा, इसका क्या होता नहीं है ना? क्या होता है इसका स्क्वायर? अरे भाई इसका नहीं होता ना, इसको रूट में लिख देना, खत्म। क्योंकि रूट इसको करके 7 आ जाएगा। अरे हाँ के ना? समझे कि नहीं समझे? अरे क्या रोते हो रे पूरे दिन? ए कोई लिखेगा नहीं, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ। क्या सीखे आज? क्या सीखे? भाटे सर, भाटे सीखे, भाटे। क्या सीखे? क्या सीखी तू आज? बाटे सीखी सर, बाटे कैसे खाते सीखी सर? क्या सीखी आज? सर ये सीखी कि सर देखो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो हम फटाफट कर लिखते 7 का स्क्वायर। पर सर अगर 49 की जगह 41 आगे क्या लिखेंगे? रूट 41 का स्क्वायर। करना पड़ेगा, अभी करते हैं ना। अरे वो कैसे आएगा सर यार? वो कैसे करेंगे सर? वो तो हाथ से करेंगे सर। और कैसे करेंगे? हाँ, तो करते हैं ना। 1 मिनट चुप, कोई बोलेगा नहीं, अब देखना ध्यान से, लिखना रोना मत, लिखना। देखो सर एक मिनट सर, इसको कैसे लिखेंगे? तो रूट 2 x ऐसे। अरे हाँ क्या ना? अच्छा सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बिल्कुल प्यारा बच्चा है भानु सर की तरह, हाँ क्या ना? सर रूट, अरे सर एक और आ गया। एक चुप, 1 मिनट चुप 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 चुप। सर देखो, अगर ये होता 16 तो क्या लिखते 4 का स्क्वायर। अगर ये होता 100 क्या 10 का स्क्वायर। पर ये 8 है सर, क्या करूं? रूट 8 का स्क्वायर, खत्म। क्या वृंदा, तू फिर अगले आंसर बोलेगी। और 1 मिनट सर, 1 मिनट 1 मिनट, एक सब यहाँ ढिंगली यहाँ देख। एक मिनट, सब सुनना। सर ये बाकी लोगों का, सर वो नाटक, मम्मी किडनी दुख रही है। अरे हाँ क्या ना? हाँ तो ये इनको कॉपी पेस्ट, इनको कॉपी। अरे बोलो, इनको कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, अब 1 मिनट चुप, चुप। कोई, मैं पहले से बोला इन पे प्लीज फोकस करना मत, ठीक है? सब यहाँ पे ही है। अब 1 मिनट सब दिखाता हूँ। अब ढूंढ लो ए बी और सी। तो देयरफॉर अब थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी, पर वो तो दूर कर लेंगे अपन, ठीक है? ए कितना हो गया? सर रूट 2 x। बी कितना हो गया? 1। और सी कितना हो गया? रूट 8 z। अरे कट करना नहीं है बेटा, सी क्या है? जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो गया ना सी, वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा सुनो, अभी एक दिक्कत है। सर वो साइन का ध्यान दिया ही नहीं, फॉर्मूले में प्लस था या माइनस था, हाँ क्या ना? इसका मतलब ए बी और सी इनमें से कोई ना कोई माइनस में है। आप समझे? ए, अरे हाँ क्या ना? बोलो, अरे बोलो भाई।
बोलो। हाँ देखो, बोला ना। सुनो सुनो सुनो, अगर सब अगर सब जगह प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कुछ जगह माइनस है, इसका मतलब यहाँ तो ए बी और सी में से कोई ना कोई पक्का माइनस में है। हाँ हाँ, मतलब कौन सा होता है? अच्छा, जहां पे माइनस है उन दोनों जगह एक्स है कि नहीं है? देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे वाई है, पर यहाँ वाई नहीं है। यहाँ पे जेड है, पर यहाँ जेड नहीं है, हाँ के ना? जहां माइनस है दोनों जगह एक्स है, अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना, मतलब एक्स वाला ही माइनस है, कौन सा एक्स वाला? ए, बस वो माइनस नहीं है। अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई वही सर। क्या आई बेटा? अरे नींद आई? हाँ। थप्पड़ दो? अरे बोलो, क्या समझ में आया? कि सर माइनस, अच्छा माइनस किसको लोगे? जो दोनों जगह हो, यहाँ माइनस में एक्स है, यहाँ भी माइनस में, अरे हाँ के ना? समझे? ऐसा तो हो गया माइनस। सर देखो, सर वैसे आंसर तो आ गया, पर सर देखो ऐसा है कि मान लो कि सर अपने शादी में जाए तो थोड़ा मेकअप तो करना पड़ता है ना यार। आप सब पूरा मेकअप कर लिया, छोटी सी बिंदी लगा तो मजा आ जाएगा, तो बस एक छोटी सी बिंदी लगानी, मेकअप हो गया, बिंदी बिंदी लगाते हैं, देखो सर, रूट 8, आज से ये याद कर लो, रूट 8 जो होता है, क्या मैं 8 का से लिखूं? 4 2 जा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रूट 4 क्या होता है? 2, तो 2 बार आएगा, ये 2 अंदर का अंदर। अब से हम रूट 8 को लिखेंगे 2 रूट 2, अरे हाँ के ना? बस ये फाइनल टचअप दिए, अरे हाँ के ना? भाई तुम जा ही रहे थे तैयार होके, मम्मी ने एक लगा दिया काला सर टीका मैं है सब। ऐसा नहीं कही अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? अरे भाई, एक मिनट, अरे हाँ के ना? एबीसी मिल गए। अब पूरा नाटक क्या करना है? एबीसी मिल गए। अच्छा, कौन सी साइड मैच कर रही है? ये वाली। तो क्या करेंगे सर? आंसर, एक मिनट, पहले ये लिखेंगे और बाद में वैल्यू, ये ना, ये वाला आंसर देखो। तो सर पहले तो ए कितना है सर? ये तो रूट माइनस, -√2x²। ये सब नाटक है सर, नाटक। क्या कर रहे हैं? नाटक। बी की जगह वाई, सी की जगह, ये नहीं, ये 2√2z, अरे अरे हाँ क्या ना? उसका +2 ए कितना है? -√2x, इंटू बी कितना है? वाई, +2 बी कितना है? वाई, सी कितना है? 2√2, अरे हाँ क्या ना? 2√2z, +2 सी, सी कितना है? 2√2z, और ए कितना है? -√2x, अरे हाँ क्या ना? ये तो कर लिया। और आंसर कौन सा होगा? ये वाला ब्रैकेट ए कितना है? -√2x, प्लस बी कितना है? वाई, प्लस सी कितना है? 2√2z²। सर क्या क्या होता है स्क्वायर का मतलब? कोई चीज दो बार मल्टीप्लाई करना खुद से, अरे हाँ क्या ना? मतलब ये हुआ, ये, और ये इसी को, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करो, अरे हाँ क्या ना? इसको इससे ही मल्टीप्लाई करो, ये आंसर है। समझे? क्लियर है? फटाफट जाओ चलो। हाँ बेटा बोलो। सर सिर्फ ये आंसर मिल गया था हमको एबीसी डायरेक्ट, तो सर हमने डायरेक्ट वो क्यों लिखा? इतना बड़ा ये सिलेबस लिखना ये पड़ता। इसलिए लिखा, देखो, इट डिपेंड अपॉन टीचर टू टीचर, मोस्टली ये लिखना इसलिए पड़ता है, हम दिखा रहे हैं कि ये चीज ऐसे टूटेगी और फिर ये आंसर है। तो ये नाटक है, मतलब नाटक करना है तुमको, बस ये कर लेना बेटा, ठीक है? वो तो फिर तुम्हारा हाफ मार्क्स भी कहीं नहीं कटेगा, समझ गए? वरना सामने वाला बोलेगा कि तुम रट्टा मारा है, नकल मार के लिखा हो, तो तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको मल्टीप्लाई कर देख लो, ये आंसर आता है, यू कैन शो देम। ये एबीसी लिखा हमने, उसमें से वो -2√x² है और वो -8xz है, तो दोनों में x है, तो वो दोनों नहीं हो गए माइनस। नहीं, जो दोनों जगह है वो माइनस में है, वाई दोनों जगह नहीं है, देख ले। वाई पहले वाले में, लास्ट में वाई नहीं है। जो दोनों जगह उसको माइनस में लेना, दोनों जगह केवल एक्स, एक्स को माइनस में लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? ले,
बेटा जाने समझ में आया? चलो देखते हैं बेटा, सबसे स्लो मोशन में कौन लिखता है। और जो बेटा लिखिए स्लो मोशन उसको ना आज पंखे पे लट गए। स्लो मोशन तो कौन है बेटा? आंशी है, फास्ट है। अब बेटा जब होमवर्क लिखो फटाफट देख समझते हुए ना, साथ साथ में लिखते भी रहना, ठीक है? मुझे पता नहीं चलता कभी मना कर दो कभी हाँ बोलते हो। अभी अभी लिखना अपने, अभी लिखना। जिसको समझ में आता हो वो साथ में लिखते भी जाओ। सर वो खुद बना रही आंशी है। बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास। खुद ही बना। हो गया सर। जिसको खुद बनाना है मैं उनको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दूंगा, उनका आंसर भी लिख दूंगा, मतलब डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, तुम ट्राई करना उसको आंसर लाने को। सेकंड। सबसे स्लो मोशन कौन है? बेटा अभी देखना, चोटले से बांधेंगे बेटा पंखों पे। फटाफट ले, फटाफट ले। ये उपवास खत्म हो गया बेटा? उपवास खत्म हो गया तेरा? आज थोड़ी ताकत ऊपर लग रही है, कल तो नहीं। तो क्या हो गया? आज तो सुबह 5 बजे उठी। मैं तभी सोचू यार, कल आज सुबह सुबह सामर्थ्य मम्मी एकदम से क्यों आई बेटा वहां पे सब सामान लेने ग्रोसरी का। अकेले सामर्थ्य खा गई सब कुछ घर का सामान। घर पे सीधा एंट्री किया, हुर्र, रसोई खा ली। अपन रोटी कैसे खाते हैं? ऐसे ही एक लेके सामर्थ्य को कैस्ट्रोल लिया। मतलब पूरा आटा ही खा लिया कच्चा? ए ले, क्या रे बुक्कड़। ओके ठीक है। होमवर्क सबने किया? हाँ सर हमने हमको आया पर समझ नहीं है। नहीं सर हमने आधा सॉल्व किया पर स्टेप्स कैसे लिखना है अच्छे से पता नहीं। एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। पहला था ट्रू फॉल्स। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। ए, एक सेकेंड बेटा मुझे बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो तो ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ सही मैच कर रहा है, ट्रू है, इट इज ट्रू। यहाँ के ना सीधी एंट्री लगानी है। अरे बोलो, अरे रोते क्यों है यार, बोलो ना यार। ये रोतली बच्ची है अब, वो रोतलू है। हाँ, खुद ही रोती रहती है। अरे ये हो गया। अरे मेरा घुटन, अरे मेरा दिमाग घुटनों में आ गया। अरे मेरा दिमाग ही नहीं है, आ गया। क्या बोलता है? अच्छा एक सर 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 देखो सर सर सर, ये तो सर मजा आ गया। पर ये सर, ये देखो, ये वाला सर सर आप कर नहीं पाओगे सर। कौन सा सर? ये देखो, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, उसका असाइनमेंट की। इफ ए प्लस बी प्लस, कैसे सोच रहा है भाई, कितना बंदा क्वेश्चन लिखना है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कोई लिखेगा नहीं। अब देखो, अब देखो, ये स्टेप समझ लो मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन में दिया इफ ए प्लस बी प्लस सी, सर फॉर्मूला ये तो एक, जब तीन लोग जीरो होते हैं क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab होता है। बस ये लगी, मतलब ये लगने वाला है। अच्छा क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी है? वैल्यू पूछी है, प्रूव करो, क्या बोलना है? प्रूव करो कि ए स्क्वायर बाय बी सी, बी स्क्वायर बाय सी ए और सी स्क्वायर बाय ए बी, इनकी वैल्यू कितनी आती है? 3। ये टू प्रूव है, टू प्रूव। बात समझ में आ रही है?
ये प्रूव करना कि इसकी वजह से भी आती है, इसको कैसे कैसे करेंगे यहाँ से देखना। अब ये स्टेप को लिखेगा, अब ये सुनिए, फिर बाद में लिखना पड़ेगा। देखो, इसका एलसीएम करना पड़ेगा, तो ये तो नंबर नहीं है, कैसे एलसीएम करें, अब मैं बता जुगाड़। देखो, ये तीन लोग हैं ए बी सी, यहाँ पे कौन नहीं है, नीचे नीचे ए बी, तीन लोग है ना ए बी सी, उसमें नीचे कौन नहीं है, ए, तो ए से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे अलग से, बाकी बाकी कॉपी पेस्ट। अरे हाँ के ना, समझना नहीं है, याद रखना है। कितने लोग हैं ए बी सी, अरे हाँ के ना, ठीक है, तो नीचे कौन नहीं है, ए, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ये क्यों किया, तो वो एंड में ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा, देखना मैं दिखाता हूँ अभी। करना किससे, ए से, क्योंकि नीचे ए नहीं है। यहाँ नीचे कौन नहीं है, नीचे नीचे बी नहीं है, तो ऊपर नीचे दोनों से ऐसे लिखना, बी बाय बी लिखना, बाकी ये कॉपी पेस्ट करना। यहाँ पे कौन नहीं है, सी, तो यहाँ ऊपर नीचे सी बाय सी लिखना, नीचे से करना। देखो एक जुगाड़ हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 3, अरे यहाँ के ना पावर ऐड हो जाती है, कोई पावर नहीं मतलब 1। अच्छा, ए बी सी, अरे कोई दिक्कत है क्या, सर बी की पावर 1 इंटू बी की पावर 2, 1 प्लस 2 3, बी की पावर 3 और ए बी सी, अरे हाँ के ना, सर सी की पावर 3 और नीचे क्या आ गया, ए बी सी। सर हम जब एलसीएम लेते हैं और नीचे जब सब सेम होते हैं तो एलसीएम लेना आसान होता है ना। अरे हाँ के ना, अब मतलब बड़ा क्यों किया ऐसा, ताकि नीचे सेम बन जाए, बन गए सेम, अरे बोलो। अच्छा देखो, तो जो नीचे वाला ए बी सी है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले यू प्लस कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सर आंसर आ गया, देखो सर, सर जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होता है, 3 ABC। वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह, ये क्या है 3 ABC, अरे बोलो, और नीचे तो एबीसी है ही है, एबीसी एबीसी कट जाएगा, क्या बच गया 3, हैंस प्रूव। अरे बेटा ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो तुम्हारा माइंड क्या जाएगा इस फॉर्मूला के पास में। अरे हाँ क्या ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3 ABC होता है, हमने इसको सॉल्व किया, ऊपर आया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बाई एबीसी, और ये बन गया हमारा 3 ABC और कट गया। अरे हाँ क्या ना, बोलो बोलो बोलो, बेटा जाने समझ में आया। अच्छा देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आगे आगे आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखते रहना देखते रहना। अभी अभी थोड़ी देर थोड़ी देर देखते रहना बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत से बच्चे मैं देखा था बोर्ड पे सम कर रहे थे, वो ऐसे करना ही नहीं है। यहाँ देखो, अरे हीरोइनो यहाँ देखो, अरे हीरोइनो यहाँ देखो, ओ नमूनो यहाँ देखो। मैंने बेटा नमूने क्या बोला, तुम सब यहाँ देखने लग गए। नहीं सर देखो हमने और सो गया तो मतलब सॉरी अपने आप को नमूना मानती है। ओहो। मैंने बोला था नमूने यहाँ मत देखो। एक एक मिनट मैंने भी क्वेश्चन पुश कर दिया। अब सुनो, एक मिनट प्लीज, इतना भंगा क्वेश्चन में देखना है। देखो 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 देखो, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 आती है, क्या आती है 1। अरे सर इतना बड़ा नंबर और वैल्यू नहीं कट कर सकते बेटा, बीच में प्लस है, माइंड नहीं कट होते बेटा, ये तो जोरदार चुप। अरे हाँ, बोप बप बप, देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं सुनना। देखो सर एक काम करो, यहाँ पे दो ही नंबर है, एक तो 0.87 एक 0.13, ऐसे क्वेश्चन में इसको मान लेना ए और इसको मान लो बी, तो ये क्या बन गया ए ए, और ये क्या बन गया बी इंटू बी। अरे हाँ क्या ना, क्यों अब बताऊंगा, देखो इसे पढ़ते लगे आइडेंटिटी। देखो फिर सर ये तो ए है, इसको अरे हाँ क्या ना, ये ए ये बी, ये बी इंटू बी। अब सर बताओ ए बेटा क्वेश्चन में लिख देना ऐसा कि लेट ए इज इक्वल टू 0.87, लेट बी इज इक्वल टू 0.13, समझे, ऐसा लिख देना क्वेश्चन में ताकि आसान हो जाए। अब देखो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी इंटू बी, बी क्यूब, सर ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, और बी इंटू बी बी स्क्वायर। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मूला, ए प्लस बी फॉर्मूला,
फिर क्या था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा, अरे हाँ के ना, और नीचे वाला कॉपी पेस्ट, अरे हाँ के ना, सही बात है। मैं ये तो फॉर्मूला होता सर। सर जो कट गया, ये पूरा पूरा मैच कर रहा, कट गया पूरा पूरा। प्लस बी केवल क्या बचा, ए प्लस बी। अब वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है 0.87 प्लस 0.13, इन दोनों को ऐड करो, 0.87 0.13 10 1 10 1 1.00 मतलब 1 आ गया। अगर इसको आप ए और बी मान लो तो फट से हो जाएगा, दो दो सेकंड में हो जाएगा। सर मुझे वो फॉर्मूला वाला स्टेप समझ नहीं आया। अरे बेटा ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला ही तो है। फॉर्मूला किया पुट किया और ये नीचे वाला और ये वाला पार्ट मैच कर गया, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो पूरा पूरा कट हो जाएगा एक साथ में। सर वो नीचे वाला है वो इधर कैसे नीचे आ रहा है? अरे बेटा इक्वल टू में इधर जगह नहीं है, मैं कहाँ लिखता, मैं हम लिखता, नीचे थोड़ी है, ये अगला स्टेप है ये। केवल ये बचेगा ना, अब तो सब कट गए तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी। हाँ एक प्लस बी समझ हाँ आया। बेटा मैं कह रहा हूँ, तेरा दिमाग घुटन में आ गया बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ। वो तो है ही। सर 8 बज जाए। हाँ अच्छी बात है। दो क्वेश्चन रहे हैं, फिर वो करेंगे डिस्कस और फिर सर अभी तो पूरी हिंदी भाषा करना है। बेटा थोड़ा फास्ट लिखना, क्विक 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 क्विक। अरे बेटा इतना ही लेना सीरियसली चीजों को। सीरियस हो गए लेना तो नहीं। सर मीटिंग खत्म हो गई। वीडियो सेव कर ले, और सब पे सेव कर।